नमस्ते डियर स्टूडेंट, आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है, देखिए सभी लोग, व्हेन पीपल रेबल्स 1857 एंड आफ्टर। पीपल जो है वो मतलब लोग जो थे उस समय के, वो क्या मतलब 1857 के बाद रेबल्स क्यों बन गए, मतलब बागी क्यों बन गए, सारी चीजों को लेकर के वो लोग विद्रोह क्यों करने लगे। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हम लोग तो इस चैप्टर से पहले ही मतलब चैप्टर नंबर 4 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं 1857 से आगे, तो फिर हम लोग इस चैप्टर में 1857 तक की बात क्यों करेंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा एक चीज को कि मतलब हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब कंपनी जो है वो आती है, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जब वो लोग रूल करना शुरू करते हैं, व्यापार के लिए आते हैं लेकिन रूल करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे लोग जो है बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं सारी चीजों का। अब देखिए इंट्रोडक्शन क्या है कि बूंद बूंद से घट भरता है। ठीक है, घट यानी घड़ा। तो आप लोग भी ये कहावत सुने होंगे कि बूंद बूंद से तालाब भरता है या घट भरता है। ठीक है, तो अब यहाँ बूंद बूंद से कैसे घट बनने लगा, तो जैसे देखिएगा क्या हुआ कि अब जो मतलब कि अत्याचार कह लीजिए यूं अपने शब्दों में, या फिर जो उनका मतलब व्यापार करने का टेक्निक कह लीजिए, ठीक है, जिनको जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को ही फायदा चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ कि इससे लोगों को अत्याचार बढ़ते जाता था। जैसे कि कानून पॉलिसीज पे पॉलिसीज लाते थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी में किसको फायदा होता था, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही फायदा होता था, और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था लोगों को, और उस हार्डवर्क के कारण इनको मतलब हार्डवर्क से इनको ज्यादा मतलब कि फसल भी नहीं मिलता था, और उसके लिए रेवेन्यू भी देना पड़ता था। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि वो व्यापार करने के लिए आए और वहां पे धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ पे कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना करने के बाद हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा कि कैसे ये लोग मतलब कि नवाब का पावर जो है वो अपने अंडर में ले लिए। ठीक है, कि मतलब नवाब से भी ज्यादा हम लोग बड़े हैं। ठीक है, कैसे दिन प्रतिदिन पॉलिसीज को लाते गए, ठीक है, और टैक्सेस को बढ़ाते गए। तो इससे क्या होते गया कि मतलब कि लोगों पे एक बुरा प्रभाव पड़ता गया, और उसके बाद लोग जो क्या हुआ कि इसका बहिष्कार करना शुरू किए। ठीक है, तो जब मतलब किसी भी चीज का जब भर जाता है, अंतिम सीमा आ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, या तो चुप होके बैठ जाते हैं, या फिर मतलब एक और प्रयास करते हैं कि चलो भाई एक और पूरा इफर्ट के साथ प्रयास करते हैं, इस बार अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग मतलब छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग तो भारत के लोग ठहरे, तो हम लोग एक और ज्यादा हिम्मत के साथ एफर्ट लगा कर प्रयास किया, और उस समय हुआ 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार, मतलब फर्स्ट मतलब स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, जब लोगों ने जाना कि क्या है हमारी स्वतंत्रता, पहचाना कि कैसे हम लोग स्वतंत्र रह सकते हैं, तो वो कौन सा समय था, 1857। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, रिलेट विद द प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर से रिलेट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कैसे अंग्रेज जो है वो अत्याचार करते गए। सबसे पहले उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम लोग अब किसानों से जो फसल उगाएंगे उस पे हम लोग उस पे हम लोग क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। टैक्स लेने के बाद अब उन लोगों ने राजाओं पे भी कर्ज लाना शुरू किया। जैसे कि देख लीजिए आप, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए, सब्सिडी अलायंसेज को लाए कि मतलब कि जैसे राजा का मतलब अधिकारी छीन लिए। तो मतलब इस तरीके से मतलब वो लोग करते गए। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। आगे देखिए क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लॉ बनाया, जो भी मतलब कानून बनाई, उससे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, वहां के जो लोग थे उन पे क्या मतलब उनके नियम कानून से क्या वो लोग खुश थे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी व्यक्ति पे दबाव डालेगा, या फिर मतलब उसको सताएगा, या फिर उससे जबरदस्ती कोई काम करवाएगा, तो कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रहेगा। तो जब कोई व्यक्ति खुश नहीं रहेगा तो क्या है, या तो मतलब कि वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, या फिर मतलब कि वो अपना पूरी ताकत लगा के उसका बहिष्कार करेगा। ठीक है, तो उस समय के लोगों ने क्या किया, जब वो खुश नहीं थे तो उन लोगों ने ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया कि रिवोल्ट शुरू कर दिया, मतलब कि एक विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह शुरू कैसे किया कि जो वो लोग कानून बनाते थे उस कानून को नहीं मानते थे, जो वो लोग कहते थे उस बातों को नहीं सुनते थे। ठीक है, इस तरीके से विद्रोह कर दिया। विद्रोह के अलग अलग तरीके भी हुए। जैसे मान लीजिए कि कुछ विद्रोह जो होता था वो शांति रूप से किया जाता था, कुछ विद्रोह जो होता था वो मतलब फाइटिंग रूप से लड़ के किया जाता था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में जानेंगे। ठीक है, देखिए पॉलिसीज एंड द पीपल।
मतलब कि कंपनी ने जो पॉलिसी लाई और लोगों का क्या रिएक्शन रहा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नवाब लूज देयर पावर, नवाबों ने कैसे अपने पावर को खो दिया, उसकी जगह पे कैसे पावर, कंपनी की पावर इंप्लीमेंट हो गई। अब देखिए द पीजेंट एंड द सिपोय, मतलब कि किसान और मतलब कि उनके जो भी सैनिकों या फिर जो सिपोय थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पॉन्स ऑफ द रिफॉर्म्स, मतलब कि अब देखिए यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी जो है वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लगी, मतलब ये मानने लगी कि ये भारत के जो लोग हैं इनको चलाने की सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसको है, कंपनी की जरूरत है। कंपनी के लोग ही ज्यादा समझदार हैं और इन लोगों को यही हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखिए, आगे क्या पढ़ना है, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, क्या है, अब हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इंडिया के जो लोग थे वो कंपनी के रूल्स के बारे में क्या सोचते थे। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ते आए हैं। ठीक है, ए मोटनी बिकम्स द पॉपुलर रिवेलियन, मतलब कि एक छोटा सा मुठभेड़, मतलब कि क्या कहने का मतलब हो गया कि एक छोटा सा लड़ाई झगड़ा कैसे पूरा बहुत बड़ा विद्रोह बन जाता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों कोई मतलब एक छोटा सा लड़ाई जो होता है, मतलब कि आप हमारे देश से चले जाओ, मतलब आप हम पे ये अत्याचार ना करो, ये कैसे बहुत बड़ा बन जाता है और लोग भगा देते हैं। इसके बारे में हम पढ़ोगे। मेरठ से लेकर दिल्ली तक के बारे में पढ़ेंगे और कैसे मतलब जो विद्रोह है वो और ज्यादा फैलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनली पढ़ेंगे कंपनी फाइट बैक। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने क्या किया, यहां तक हम लोगों ने देखा कंपनी, मतलब कि कंपनी जो रूल बनाती है उस पे लोग जो है कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन कंपनी भी बहुत चालाक थी। अब कंपनी भी तुरंत फाइट बैक की, मतलब कि जो भी जैसे भी लोग बहिष्कार करते गए उसके बाद कंपनी ने मतलब कि एक ऐसा नियम बनाया, ऐसा कानून बनाया जिससे कि मतलब कि अब आगे पढ़ेंगे कि क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर मैथ, मतलब कि इस चैप्टर का टोटल कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब देखिए हम पहले ही आप लोगों को कहते आ रहे हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं कि जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ने वाला है, जैसे है चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, तो इस चैप्टर को हम लोग रिलेट करें नाम से कि जब उस समय के जो लोग थे, जैसे कि 1857 के जो लोग थे वो क्यों मतलब विद्रोही बने। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ ये भी हम लोग देखेंगे। तो मतलब इस चैप्टर को नाम से पहले उसको क्या कीजिए कि नाम से उसको समझिए कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक जिंदा सब्जेक्ट है जो कि बाहर चलते फिरते मतलब कहीं भी सुनते समझते मिल जाएगा आपको। तो आप मतलब इसको मतलब सचेत होकर के कहीं से भी अट्रैक्ट होने का कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि रट करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।